हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे ज्वालामुखी के बारे में। और ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखीयता क्या होता है, इसका उद्गार कैसे होता है, कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं, कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। तो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। तो आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं जो है कि ज्वालामुखी के प्रकारों के बारे में। ज्वालामुखी के बहुत सारे टाइप्स हैं, कई आधारों पर इनको बांटा गया है, कई प्रकार के। उन सभी प्रकारों को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये ज्वालामुखी जो है टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा भूकंप पढ़ लेंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो फिलहाल हम लोग ज्वालामुखी के प्रकारों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार, टाइप्स ऑफ वोल्केनोज, इसको आप देख लीजिए। उद्गार की प्रकृति के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार, यानी कि उद्गार मतलब उत्पन्न होने की प्रकृति के आधार पर। तो ये होता है केंद्रीय नलिका ज्वालामुखी, और इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे 5 प्रकार के। केंद्रीय नलिका ज्वालामुखी जो है ये 5 प्रकार का होता है। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, विसुवियस ज्वालामुखी, वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी और स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, हवाईयन ज्वालामुखी। ये एक के अंतर्गत पढ़ने वाले हम लोग। फिर हम लोग बी पढ़ेंगे, दरारी उद्गार यानी दरारों से निकलने वाला ज्वालामुखी, हॉट स्पॉट ज्वालामुखी और पंख ज्वालामुखी। इतना हम लोग को पढ़ना है उत्पत्ति के आधार पर, यानी उद्गार की प्रकृति के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर इतने प्रकार के होते हैं। फिर लावा की प्रकृति के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार पढ़ेंगे, जैसे अम्लीय लावा ज्वालामुखी, क्षारीय लावा ज्वालामुखी। ये हम लोगों ने बात कर ही लिया है कल के वीडियो में कि क्षारीय लावा क्या होता है, अति क्षारीय क्या होता है, अम्लीय क्या होता है, अति अम्लीय क्या होता है, माध्यमिक अम्लीय क्या होता है, ये सब हम लोगों ने बात कर लिया है। तो ये वाला बेसिकली आपको नहीं पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है और फिर ये पढ़ना उद्गार की अवधि के बाद उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखियों के प्रकार, जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। ये इम्पोर्टेंट है आपका, ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है और इसमें भी कुछ आपके इम्पोर्टेंट हैं। बाकी ये वाला हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया तो इसको नहीं पढ़ना है। तो पहला हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, उद्गार की प्रकृति के आधार पर पहला हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय नलिका ज्वालामुखी। केंद्रीय नलिका ज्वालामुखी, ये देख लीजिए, इसमें एक नली होती है, ये देखिए केंद्र से एक नली होती है और यहीं से जो है ज्वालामुखी का लावा निकलता है ऐसे, तो इसलिए इसको केंद्रीय नलिका ज्वालामुखी कहा गया है। इस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखी लावा और अन्य पदार्थों का एक केंद्रीय नलिका के सहारे उद्गार होता है। ये नलिका है और इसी के सहारे उद्गार होता है। ये ज्वालामुखी प्रायः अभिसारी प्लेट के किनारों से संबंधित होते हैं। तो अभिसारी प्लेट क्या होता है, मैंने आपको बताया है, जब दो प्लेटें एक दूसरे से मिलती हैं तो उनके किनारों पर इस प्रकार के ज्वालामुखी फूटते हैं। इससे जो उद्गारित लावा है वो गाढ़ा होता है, श्यान होता है, गैसयुक्त होता है तथा अत्यधिक दबाव के अधीन उद्गारित होता है। इसलिए ये विस्फोटक उद्गार के साथ उद्गारित होते हैं, यानी बड़ा ही शोर शराबे के साथ निकलते हैं। बहुत ही तेज़ आवाज़ होगी और भूकंप टाइप का लगेगा, बहुत आग निकलेगा, धुआं निकलेगा, गैस निकलेंगे, तरल पदार्थ, ठोस पदार्थ, गैस, सब कुछ निकलेगा, एकदम तबाही जैसा ये फूटता है। श्यान लावा उद्गार होने के कारण लावा जो है ज्वालामुखी छिद्र के समीप एकत्रित होकर ऊंचे शंकुओं का निर्माण कर लेता है। मान लीजिए ये ज्वालामुखी है, तो यहाँ से ऐसे ज्वालामुखी से लावा निकलता चला जाएगा ऐसे, और धीरे धीरे ये ऊंचा शंकु ऐसे शंकु टाइप का बनता चला जाएगा। ऐसे ऐसे लावा निकलेगा और धीरे धीरे ये बहुत ऊंचा ऐसे पर्वत बन जाएगा। अब इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि ये देखिए, केंद्रीय नलिका ज्वालामुखी के अंतर्गत हम लोग को ये वाला पढ़ना है, पिलियन तुल्य, विसुवियस, स्ट्रोम्बोली, हवाईयन, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो केंद्रीय नलिका उद्गार के कारण ज्वालामुखियों का विस्फोटता के आधार पर क्रम निम्नलिखित है। सबसे पहले पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। पिलियन ज्वालामुखी पश्चिमी द्वीप समूह यानी वेस्ट इंडीज के मार्टिनिक द्वीप पर स्थित है।
इसे सर्वाधिक विस्फोट वाला ज्वालामुखी माना गया है। तो कहाँ पर स्थित है ये याद रखना है। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी कहाँ ज़्यादातर पाया जाता है? वेस्ट इंडीज के मार्टिनिक द्वीप पर। फिर विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी इटली में नेपल्स की खाड़ी में स्थित है और विस्फोटता के क्रम में इसका दूसरा स्थान है, यानी दूसरा सर्वाधिक विस्फोट के साथ उत्पन्न होता है। सबसे पहले तो पिलियन है सबसे खतरनाक, फिर उसके बाद विसियस तुल्य ज्वालामुखी, इसे प्लिनियन ज्वालामुखी भी कहते हैं क्योंकि इसका अध्ययन सर्वप्रथम प्लिनी महोदय ने किया। फिर वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी, यह ज्वालामुखी भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप पर है। फिर स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, ये भी भूमध्य सागर के लिपारी द्वीप में स्थित है। इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो है ये भूमध्य सागर में स्थित है और यहाँ से लगातार जो है कि उद्गार होता रहता है, हमेशा जलता रहता है प्रकाश, लालटेन की तरह। ऐसा लगता है लालटेन जल रहा है महासागर में, तो इसीलिए इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। फिर हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी, हवाई द्वीप पर स्थित ज्वालामुखियों को हवाईयन द्वीप ज्वालामुखी कहा गया है। इन ज्वालामुखियों में कम विस्फोट होता है। तो ये मैंने आपको पहला वाला पढ़ा दिया, यानी कि ए वाला आपका केंद्रीय नलिका ज्वालामुखी जो बहुत तेज़ी से विस्फोट होता है नलिका के माध्यम से, इसको मैंने पढ़ा दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। दरारों के माध्यम से ज्वालामुखी निकलता है, उसमें कोई नलिका नहीं होती है। इसको बोलते हैं दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी। उद्भेदन कहिए या उद्गार कहिए। दरारी उद्गार ज्वालामुखी की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। इसमें लावा उद्गार दरारों के सहारे होता है। ये आप देख लीजिए कई सारी इसमें दरारें बनी हैं ऐसे, तो यहाँ से लावा बहता रहता है। इनका संबंध प्राय अपसारी प्लेटों के किनारे से होता है, यानी प्लेटें जहाँ पर एक दूसरे से दूर जा रही हैं वहाँ इस प्रकार के ज्वालामुखी बनते हैं। इस प्रकार के उद्गार में बेसाल्टिक लावा भूपृष्ठ पर आता है, यानी बेसाल्टिक लावा मैंने आपको बताया था बेसाल्टिक लावा क्या है पिछली वीडियो में। तो बेसाल्टिक लावा निकलता है जो आस्यान होता है, मतलब पतला होता है। इसमें गैसों की मात्रा कम होती है। यह शांत प्रकार का उद्गार होता है। अब चूंकि लावा पतला होता है तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता। भाई ऊपर तभी जाएगा जब वो गाढ़ा होगा। अब चूंकि ये पतला रहता है, जैसे थोड़ा सा निकलता है तुरंत बह जाता है। जैसे निकला, जैसे पानी है, उसका आप थोड़ी ना बहुत चट्टान बना पाएंगे। पानी जैसे आप डालेंगे बह जाएगा, बह जाएगा। ऐसे ऐसे जैसे थोड़ा सा आता है बह जाता है। तो इसलिए इसको दरारी उद्भेदन से निकलने वाला बेसाल्टिक लावा कहते हैं। शांत प्रकार का होता है क्योंकि लावा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो नहीं पाता है, एक साथ नहीं निकलता है, ये लगातार निकलता रहता है। थोड़ा सा लावा बना जैसे दरारों के माध्यम से बह जाएगा, तो धीरे धीरे इसे निकला करता है। तो इसलिए शांत प्रकार का ज्वालामुखी होता है। आस्यान लावा होने के कारण दूर तक फैलता है और लावा पठार, लावा मैदान और मध्य महासागरीय कटक का निर्माण करता है, यानी इससे पर्वत का निर्माण नहीं होता है। पिछला वाला जो मैंने बताया केंद्रीय नलिका ज्वालामुखी, उससे पर्वत बनते हैं क्योंकि वो लगातार ऐसे विस्फोट होता रहता है और शंकु बनाता चला जाता है। शंकु का मतलब पर्वत ऐसे बनाता चला जाता है। तो पिछले वाले से क्या निर्मित होता है? पहाड़, पर्वत। और इस वाले ज्वालामुखी यानी दरारी उद्गार ज्वालामुखी से क्या निर्मित होता है? पठार निर्मित होता है, मैदान निर्मित होता है, मध्य महासागरीय कटक निर्मित होता है। अब तीसरा है हॉट स्पॉट ज्वालामुखी। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाते चलूँ। देखिए ये केंद्रीय नलिका हो गया, दरारी उद्भेदन हो गया, फिर तीसरा हॉट स्पॉट है, इसके बाद पंख ज्वालामुखी। तो जो है हॉट स्पॉट ज्वालामुखी मैंने बताया था कि जब ज्वालामुखी उद्गार विवर्तनिक प्लेटों के किनारे पर न होकर प्लेटों के आंतरिक भाग में होता है तब इन्हें अंतरा प्लेट या हॉट स्पॉट ज्वालामुखी कहते हैं। मतलब मैंने बताया था दो प्रकार के किनारे पाए जाते हैं, एक अपसारी किनारा जहाँ पर प्लेटें मिलती हैं और एक अपसारी किनारा जहाँ पर प्लेटें दूर जाती हैं। तो इन दोनों से अलग जब कहीं पर ज्वालामुखी फटता है तो उसको हॉट स्पॉट ज्वालामुखी कहते हैं। मतलब मान लीजिए कोई सतह है, पृथ्वी को कोई सतह वो कमज़ोर है, प्लेट कोई कमज़ोर है, यहाँ पे एक ही प्लेट है, यानी दो प्लेटों का कोई ना तो तोड़ हो रहा है ना तो जोड़ हो रहा है, यहाँ पे एक ही प्लेट पाई जाती है, कमज़ोर है। तो यहाँ से जब ज्वालामुखी फटेगा निकलेगा तो इसको हॉट स्पॉट बोलेंगे। यहाँ संरक्षित प्लेट नहीं पाए जाते हैं। ओके, ना तो अभिसारी ना तो अपसारी। अब फिर पंख ज्वालामुखी क्या है? पंख का मतलब क्या होता है? पंख का मतलब जानते होंगे कीचड़ होता है, कीचड़। तो कई सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे
कीचड़ निकलता रहता है, गर्म कीचड़ निकलता रहता है, तो उसे हम लोग पंख ज्वालामुखी कहते हैं। ये देखिए कीचड़ टाइप का है। पंख ज्वालामुखी वह आकृति है जो भूगर्भ से कीचड़ या गारा या जल व गैसों के उद्गार से निर्मित होती है। यानी कि भूपृष्ठ से गारा जैसा एक पदार्थ निकलता रहता है, जैसे गारा होता है ना, जिससे घर वगैरह बनाए जाते हैं, उसमें कीचड़ होता है, गैस होता है, कई प्रकार के पदार्थ होते हैं, वो निकलते रहते हैं। इनमें लावा उद्गार का अभाव होता है, अतः इन्हें वास्तविक ज्वालामुखी के बजाय छद्म या कूट ज्वालामुखी माना जाता है। मतलब इनको वास्तविक ज्वालामुखी नहीं माना जाता है। छद्म मतलब नकली प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार पंख ज्वालामुखी अभिसारी प्लेट किनारों के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अभिसारी मतलब मैंने फिर आपको एक बार बता दूं, मैंने बताया था लेकिन फिर भी बता दूं, जब प्लेटें एक दूसरे से मिलती हैं तो जब मिलेंगी तो एक प्लेट नीचे जाएगी, एक प्लेट ऊपर मुड़ के दरार बनाएगी, पहाड़ बनाएगी, पर्वत बनाएगी। मान लीजिए एक प्लेट ऐसे आई, एक प्लेट ऐसे आई, तो जब ये मिलेंगी तो एक प्लेट नीचे छेपित हो जाएगी और ये प्लेट ऐसे मुड़ करके निर्माण कर देगी पर्वत या पहाड़ का। तो ये वाला पिघल जाएगा हिस्सा जो नीचे गया है और यही ज्वालामुखी के रूप में फटेगा। तो इसे अभिसारी प्लेट किनारे वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे उद्गारित कीचड़ जल का तापमान जो है 2 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैसें पाई जाती हैं। इसी के साथ इससे उद्गारित कीचड़ में कई लवण, अम्ल, हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में जहां कीचड़ का तापमान कम होता है, इनका उपयोग पंख स्नान के लिए भी किया जाता है। आपने देखा होगा वीडियो में, बहुत सारी वीडियोस में, कि लोग कीचड़ से नहाते हैं, कीचड़ अपने शरीर पे लगाते हैं, तो वो इसी प्रकार के पदार्थ होते हैं, यानी ज्वालामुखी से एक प्रकार से ज्वालामुखी जैसा ही निकलता है। तो उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं भारत के अंडमान में 12 टांग पंख ज्वालामुखी, इंडोनेशिया का लूसी पंख ज्वालामुखी, अजरबैजान का दासली पंख ज्वालामुखी, ये सब ऐसे ज्वालामुखी हैं जहाँ से कीचड़ टाइप का पदार्थ निकलता रहता है। कभी कभी उसका तापमान कम होता है तो लोग उससे नहाते भी हैं, उसको शरीर पे मालिश भी उससे करते हैं। लावा की प्रकृति के आधार पर ज्वालामुखियों के प्रकार हम लोगों ने पढ़ ही लिए हैं, तो इसको हम लोग को छोड़ देना है। अब हम लोग को पढ़ना है उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखियों के प्रकार। तो इसमें सबसे पहले सक्रिय ज्वालामुखी आते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी जो निरंतर उद्गारित होते रहते हैं, मतलब पदार्थों का या लावा का एक प्रकार से उद्गार करते रहते हैं, महीने में 2 महीने में लगातार। तो वे ज्वालामुखी जिनसे वर्तमान में उद्गार होता रहता है उनको सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, यानी जो सक्रिय हैं, जो विस्फोटित होते रहते हैं, लावा निकलता रहता है। जैसे ओजोस डेल सेलेडो, ये अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। किलायू ये हवाई द्वीप में है। बैरन अंडमान द्वीप पे है भारत में। ये सब सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो याद रखिए कोटोपैक्सी, ओजोस डेल सेलेडो, किलायू, बैरन द्वीप, ये सब सक्रिय ज्वालामुखी हैं, इनसे उद्गार होता रहता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी हैं जिनमें वर्तमान में उद्गार नहीं होता है किंतु भविष्य में उद्गार हो सकता है। मतलब ये सोते रहते हैं। प्रसुप्त मतलब सो रहे हैं, लेकिन हमेशा के लिए सो नहीं रहे, कभी भी उठ सकते हैं। मतलब कभी भी इनसे उद्गार अचानक हो जाता है, तो इनको प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे विसुवियस है, नारकोंडम है। विसुवियस जो है इटली में पाया जाता है, नारकोंडम अंडमान भारत में पाया जाता है। तो भारत में एक है बैरन द्वीप ज्वालामुखी जो सक्रिय है, और एक है नारकोंडम जो कि प्रसुप्त है, यानी जो सो रहा है लेकिन कभी भी उठ सकता है। और एक होता है मृत ज्वालामुखी। मृत मतलब हमेशा के लिए मर गया, बहुत साल हो गए, लगभग 1000-2000 साल हो गए, उनसे कोई उद्गार नहीं हुआ, कोई लावा नहीं निकला है और भविष्य में भी लावा उद्गार के चांस नहीं है, तो इनको हम लोग मृत ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे माउंट पोपा जो म्यांमार में स्थित है, माउंट दमावंद जो ईरान में है। तो ये सब ऐसे ज्वालामुखी हैं जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं सो गए हैं, हमेशा के लिए मृत हो गए हैं। तो इस प्रकार के आप जितने भी टाइप्स थे मैंने आपको बता दिया ज्वालामुखी के, और आगे हम लोग बात करने वाले हैं ज्वालामुखी से संबंधित और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ज्वालामुखी कौन कौन से कहाँ पाए जाते हैं, इसको भी हम लोगों को पढ़ना है, और कौन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ज्वालामुखी पेटियों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना।